बिटकॉइन की डिटेल एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन और एफटीएक्स के बारे में दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करूंगा। फंडामेंटल के बेस पे प्लस टेक्निकल के बेस पे जानेंगे बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकता है, मार्केट का जो भी मजड़ा है वो समझेंगे। क्या दोस्तों इस सपोर्ट के पास दोस्तों प्राइस फॉल आ सकती है, यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बेस ब्रेकडाउन होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट बेस था, जब भी ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो अगेन से दोस्तों फॉल आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही है एफटीएक्स बैलेंस का वो भी समझेंगे, और दोस्तों फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का बेस पे जानेंगे इन प्राइजेस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, मेरा दोस्तों कहाँ पे प्लानिंग है, मैं कहाँ पे एंटर करने का सोचूंगा, सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब चलता हूँ पॉइंट के ऊपर मेरे भाई। यहाँ पर चलो, यहाँ पर कुछ ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर बोला था कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा डबल टॉप एरिया है, और डबल टॉप दोस्तों हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हमारा नेकलाइन था। मैंने बोला था जैसे 20K के नीचे दोस्तों मार्केट जाएगी तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी और प्राइजेस के अंदर फॉल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा कि दोस्तों मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है। जब भी दोस्तों अप ट्रेंड के अंदर होती है और इस तरीके से मार्केट में दोस्तों जब भी बनता है, पैटर्न बनता है और इसका दोस्तों लो ब्रेकडाउन होता है डबल टॉप का, तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, प्राइजेस के अंदर फॉल आती है। तो टेक्निकली हम बेयरिश ही थे, मार्केट में न्यूज आया उसका इफेक्ट अलग, उसने इफेक्ट किया, बात सही है, लेकिन मार्केट में टेक्निकली हम बेयरिश ही थे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है, चीज़ों को समझो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मैंने बोला था कि 20,000 नहीं मेरे भाई, 21,500 से 600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर एक बार क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पे ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा नीचे के साइड करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि जब नीचे के साइड फॉल आया तो यहाँ पे दोस्तों सस्टेन कराने की कोशिश कराई गई, बायर्स एंट्री में फिर से फॉल आ गई। ठीक है, अगेन से दोस्तों एंट्री की लोगों ने यहाँ पे दोस्तों इसके ब्रेकआउट पे कि हाँ प्राइस जब तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दी, अगेन से फेकआउट करा के प्राइस नीचे फॉल आ गई। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, 13 सितंबर को दोस्तों सीपीआई का डाटा आने वाला था और मार्केट में पैनिक ट्रिगर हुई, फॉल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हुई। अब ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा साइकोलॉजिकल एरिया था, मैंने एक बार नहीं बार बार दोस्तों आपको बता रहा था। अब चलो भाई कुछ वीडियो पॉइंट के ऊपर चलता हूँ, बताना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। कल का वीडियो मेरे जाकर देखो, मैंने डबल टॉप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। परसों का वीडियो देख सकते हो, मैंने भी बोला था कि यहाँ पे दोस्तों अभी मैं बेयरिश ही है, मैं बुलिश नहीं हूँ। मैं बोला था बुलिश हूँगा। ये वाला लेवल जो दोस्तों 22,500 से 600 को ब्रेकआउट करेगा तभी हम दोस्तों 24,500 तक जा सकते, नहीं तो हम बेयरिश ही हैं। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी दोस्तों, फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं थी। मैंने आपको अच्छे से समझाया था इस वीडियो के अंदर, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जितने सारे हमारे वीडियो देखेंगे, मैं आपको अलर्ट देता रहा था मेरे भाई कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। देखोगे थंबनेल भी देख सकते हो, यहाँ से प्राइस के अंदर फॉल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जब सारे लोग दोस्तों बुलिश बता रहे थे, यहाँ पे हम एक इकलौते इंसान थे बेयरिश की बात बोल रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर चलो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, चलता हूँ। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि हमने दोस्तों एंट्री किया था 20,000 के आसपास का ब्रेकडाउन पे, मैंने बोला था उस तरीके से। तो आप अगर एंट्री किए होंगे तो जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 19,500 का, वो तो दोस्तों टेस्ट हो गया, लेकिन जो 19,000 का टारगेट था ये टेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ आ गया कि वो एक्वायर करना चाहते हैं एफटीएक्स एक्सचेंज को, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आई और इजीली दोस्तों जो प्राइस क्या हुआ, लगभग $1,400 का ट्रेवल किया और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट 20K का था, इसके ऊपर चला गया और विक्स लगी, प्राइस फॉल आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर इस वाला इंपॉर्टेंट दोस्तों रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे उनको लगा कि प्राइस जस्ट ऐसे वन में रैली ऊपर चली जाएगी, तो मेरे भाई आपके साथ गेम हो गया और आप लोग फंस चुके हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आपको एफटीएक्स को, बाइनेंस को बाई करवा दिए हैं लगभग $20 के आसपास, कोई $20 के आसपास, और यहाँ पे 20,200 के बाद काफ़ी लोगों ने दोस्तों परचेस कर लिया। क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ये बता रहे थे कि 20,200 के ऊपर प्राइस जैसे जाएगा, 20,200 के ऊपर, 20,500 के ऊपर, तो अगेन से बुलिश हो जाएगी और आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। और लोग फंस चुके हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मेरे भाई, क्योंकि हम वेट एंड वॉच पे बिलीव करते हैं, हम दोस्तों ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं। अब चलो पॉइंट के ऊपर, हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट तो अचीव हो गया, सेकंड नहीं हुआ, सेकंड से पहले मार्केट ऊपर हो गई और ऊपर चली गई। अब आपको पता है फर्स्ट टेक प्रॉफिट अचीव होता है तो आपको क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आप दोस्तों ऑलमोस्ट प्रॉफिट में होंगे, लॉस आपको नहीं हुआ होगा। अब जो लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग शॉर्ट करने की कोशिश किए होंगे, सीजेड ने दोहरी जाल चली और उनको लिक्विडेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए प्राइस दोस्तों ऊपर गई और अगेन से फॉल है। जब लोग यहाँ पे बाइंग में बैठे तो अगेन से फॉल आके उनको भी लिक्विडेट कर दिया गया। अब यही वो तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों सीजेड का। इन्होंने बोला कि दोस्तों दिस आफ्टरनून एफटीएक्स आस्क फॉर हेल्प, आवर हेल्प, यानी एफटीएक्स ने दोस्तों हेल्प के लिए पूछा बाइनेंस से, तो हेल्प करने की कोशिश की और इन्होंने ये दोस्तों बताया कि हम एफटीएक्स एक्सचेंज को एक्वायर करना चाहते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंपल सा उसको परचेस करना चाहते हैं, अपने अपने कमांड में लेना चाहते हैं, समझो कि उसका मालिक बनना चाहते हैं, सेम टू सेम चीज़। लेकिन इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं था। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एलओआई, अब एलओआई का मतलब क्या है इसको हम समझाएंगे।
LOI बेसिकली क्या है मेरे, तो LOI क्या होता है, जब भी दो बड़ी कंपनियां जो के बीच जो मीटिंग्स होती है, दो या दो से अधिक, उनके पास क्या होते हैं लीगल दोस्तों एग्रीमेंट होने से पहले, फाइनलाइज होने से पहले वहाँ पे क्या होती है, एक जनरल दोस्तों प्लान्स होता है और उसको दोस्तों बोलते हैं LOI, ए लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ये कोई दोस्तों लीगल चीज़ें नहीं है, ये जस्ट दोस्तों जनरल प्लान्स होती है दो या दो से अधिक बड़ी कंपनियाँ कि हाँ हमें ये चीज़ें करने वाले हैं। अभी फाइनलाइज होने से पहले, लीगल फाइनलाइज होने से पहले एक एग्रीमेंट होती है। ठीक है, अब ध्यान रखो मेरे भाई, वही चीज़ है यहाँ पे FTX भी बोला कि हाँ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वी हैव टू कम एग्रीमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन विद बैलेंस फॉर FTX कम। ठीक है, यहाँ पे डेट पेंडिंग थी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, बैलेंस में मेंशन किया। अब यहाँ पर ध्यान रखो, लोग लगा कि दोस्तों अब मार्केटों में जो डंप आई है वो कवर होगी, अब मार्केट बुलिश हो जाएगा, एकदम रॉकेट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। मार्केट ऐसा नहीं चलती है, मार्केट अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए पंप डंप करती है, लेकिन जो ये डंप दोस्तों हुआ दोस्तों, ये अनएक्सपेक्टेड डंप था, किसी को नहीं पता था कि दोस्तों इतना बड़ा डंप होगा, हमको भी नहीं पता था मेरे भाई। हमको तो यही लग रहा था कि हाँ इतना 18,500 के आसपास तक जा सकते, लेकिन जो विक्स लगी है वो 17,200 का लगी। ठीक है, तो सारा का सारा दोस्तों गेम है यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे दोस्तों परचेस करके लॉन्ग में जो बैठे होंगे उनको लिक्विडेट करने की लिक्स लगी, वो भी लिक्विडेट हो चुकी है। मतलब मार्केट में दोस्तों यहाँ भी दोस्तों जो परचेस बैठे थे, ध्यान चीजों को समझो, यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लो लगा था 17,000, मतलब एग्जैक्ट मैं लेवल बताऊँ यहाँ पर, मैं मार्क करके बताना चाहता हूँ, तो 17,622, इसके नीचे भी जिनका स्टॉप लॉस था वो भी लिक्विडेट हो चुके हैं। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी में मेरे भाई कैसे ली जाती है होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री, अब जो लोग दोस्तों DCA पॉइंट, क्योंकि मेरा DCA पॉइंट कुछ अलग होता है, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपको DCA पॉइंट क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट ये वाला जो लो लगा है, ठीक है, नियरेस्ट टू 17,100 के 200 के आसपास, तो अगर प्राइस यहाँ कहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा अमाउंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब यहाँ पे आप जितना पोर्टफोलियो सारा का सारा डाल दो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो इसके नियरेस्ट टू 17,200 के आसपास तक। नहीं तो आप वेट करो, जो 16,000 दोस्तों 800 के आसपास, 16,000 के आसपास दोस्तों आती है प्राइस, 16,800 नहीं बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 16,000 15,900 के आसपास प्राइस आती है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे प्राइस आएगी तो आपको शायद यहाँ पे विक्स डले और यहाँ से प्राइस दोस्तों ऊपर शायद जाना चालू हो जाए इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो मेरे भाई। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है दोस्तों, CPI का डाटा आने वाला है 10 तारीख को। ठीक है, अब ध्यान रखो, अभी क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी फ्यूचर ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए फ्यूचर ट्रेड से, नहीं तो आप फंस सकते हो मार्केट में। काफ़ी लोग फ्यूचर करके, कल के दिन तो काफ़ी लोग रिटेल ट्रेडर फंसे हैं, मुझे पता है। ठीक है, और काफ़ी दोस्तों बड़े इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो, सबको दोस्तों परचेस करा के मार्केट में फंसा दिए हैं, चाहे वो FTX टोकन हो चाहे बिटकॉइन हो। तो ऐसे ही मार्केट में दोस्तों आपको तुरंत से बुलिश नहीं होना है, तुरंत से बेस नहीं होना है, आपको अपने पोजिशन साइजिंग का ख्याल रखना है, तभी एंट्री करना है। ठीक है, उनका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपका दोस्तों जो पोर्टफोलियो है वो खतरे में जा सकती है, इस चीज़ के लिए तैयार रहो। तो आपको पार्ट में ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर 16,000 के आसपास प्राइस आती है, लगभग 15,900 से 16,000 पे, तो आप बेस्ट DCA पॉइंट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो मेरे भाई। और FTX टोकन से आप दूर रहा करो, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि लूना और वजीरेक्स का जैसा कुछ हालत हुआ है वैसा दोस्तों FTX टोकन का हो सकता है। और बैलेंस का पूरा प्लानिंग था मार्केट का निकलने के लिए, क्योंकि FTX टोकन जो ड्रॉप हुआ था मेरे भाई और लगभग $14.5-15 के आसपास गया था, वहाँ से तुरंत एक ट्वीट से उनका देखेंगे तो FTX टोकन का प्राइस लगभग 22 पॉइंट, लगभग मानो $22 के आसपास चला गया था। ठीक है, अब वहाँ से दोस्तों एग्जैक्ट सेलिंग बैलेंस ने वहाँ किया, चालू किया, और देखेंगे तो FTX का टोकन लगभग $2-3 के आसपास का लो लगाया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी कॉइन पे दोस्तों 100% बिलीव नहीं किया सकता है। मार्केट में आपको क्या करना है, एथेरियम और एक बिटकॉइन ही ऐसा कॉइन है जो दोस्तों आप DCA के लिए देख सकते हो। और बियर मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट के दोस्तों बोलती बंद हो जाती है, और ऐसे दोस्तों दुम दबा के निकल जाते हैं, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते, ध्यान रखो। और सारा का सारा दोस्तों चले जाता है CZ के ऊपर, क्योंकि CZ का दोस्तों ट्वीट ही काफ़ी था दोस्तों मार्केट को हिलाने के लिए, और उन्होंने दोस्तों ट्वीट किया और मार्केट को हिला डाला। अब आपको दोस्तों हिलाने के लिए करना क्या है, आपको वही एक तरीका है DCA पॉइंट। अभी फ्यूचर ट्रेड से अवॉइड होना है तो आप फंस जाओगे। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान से रखो, ठीक है, यहाँ पर चलूँगा दोस्तों वीक के टाइम फ्रेम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीक या इस मंथ, इस वीक तो नहीं बोलेंगे लेकिन इस मंथ बोलेंगे, ठीक है, इस मंथ शायद बिटकॉइन की बॉटम लग सकती है, और बिटकॉइन का बॉटम लगना हमको हिसाब से लगता है कि हो चुका है, और दिसंबर या जनवरी से मार्केट शायद राइज करना चालू हो जाए, तो आपको DCA जरूर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट इसलिए है दोस्तों 16,200 के आसपास, क्योंकि हमारा प्रीवियस टाइम का दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। देखोगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री थी, अगर यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके इस तरीके से आपको समझ में आएगा दिस इज और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद दोस्तों विक्स लगी, क्योंकि वीकली के अंदर देखो तो विक्स नीचे के साइड आई और अगेन से प्राइस हुई। तो इंपॉर्टेंट DCA का पॉइंट हुआ था हमारा 15,900 से लेकर 16,000। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो आप इजिली यहाँ पे
दोस्तों परचेस करना चाहते हो। अब जो लोग दोस्तों 17,500 के दोस्तों लो का वेट कर रहे थे, अगेन से प्राइस आ गया, तो अगर बिटकॉइन में डीसीए करना चाहते हो मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,300 का प्राइस चल रहे हो, इस करंट लेवल पर भी आप डीसीए कर सकते हो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हो। तो छोटे पॉइंट में आप दोस्तों यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, एथेरियम हो चाहे बिटकॉइन हो, ध्यान रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट वेट करना है। अगर प्राइजेस दोस्तों अगर ज़्यादा कुछ पैनिक होगा, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि प्राइजेस इतना ज़्यादा फॉल आ सकता है, मे भी ज़्यादा दोस्तों सिचुएशन खराब होगी, तो प्राइजेस का नेक्स्ट सपोर्ट यही होगा दोस्तों 10K के आसपास, ठीक है। अब ध्यान रखो, ठीक है, 10K मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद 16,200 के बाद यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 10K, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। अब 10K पे प्राइस आएगी तो यहाँ पे आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बेस्ट एंट्री पॉइंट अपन का बना सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, 16,200 पे कुछ एंट्री बनाना है, और कुछ एंट्री अगर 10K के आसपास ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी तो 10K के आसपास तक हम जा भी सकते हैं। इसमें दोस्तों हम कहने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% गारंटी है 10K ही जाएगा, मार्केट में कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप तो इसलिए आपको डीसीए करना है। मेरा बेस्ट डीसीए पॉइंट है दोस्तों 16,000 के आसपास तक का, और बेस्ट मेरा एक अगेन से दोस्तों जो पॉइंट है वो 10K के आसपास है। मैं 2 लेवल को वॉच कर रहा हूँ अभी मार्केट में। मैं फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा सा दूर हूँ, क्योंकि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी हो सकती है। कल 10 नवंबर कल सीपीए का दोस्तों डाटा आने वाला है, तो इसके हिसाब से भी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों एंट्री पहले किया था, यहाँ पे मतलब 18,500 के आसपास, तो अगेन से इस लेवल पे मैं एंट्री नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि और एक लो लगे, और लो लगे लगभग दोस्तों लो लगे अगर 16,200 के आसपास, 100 के आसपास, 16,000 के आसपास, तो हम डीसीए करने का सोचेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। मार्केट में दोस्तों बहुत सारा गेम चलता है, और आपको इस गेम से सचेत होना पड़ेगा, और फ्यूचर ट्रेडर को थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सतर्की और अलर्ट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अलर्ट नहीं रहोगे तो मार्केट में फंस जाओगे। उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।